हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। हमारे इस टॉक टू स्टॉक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है टॉक टू स्टॉक सौरभ सर के साथ। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करवाता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने अगले स्टॉक के बारे में। आज भी एक स्टॉक ढूंढा है जिसमें 90% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है, जिसका मतलब है कि आने वाले टाइम में उसमें भी एक मूवमेंट अपवर्ड की तरफ हमें देखने को मिल सकती है, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और आज की इस वीडियो में हमने एआई का भी यूज़ किया है, तो हम आपको बताएंगे कि उसके एआई का यूज़ करने के बाद हमें उस स्टॉक के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पता चली, एआई उसके बारे में क्या कहता है। सो आज की वीडियो मज़ेदार होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आते हैं अपनी अगली स्क्रीन पे। सो दोस्तों, आगे हैं हम अपनी डिलीवरी वाली स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं आज 21 जुलाई के दिन 70% के आसपास की डिलीवरी इस स्टॉक में उठाई गई है। लेकिन अगर हम बात करें 18 जुलाई की, तो इसमें 92% की डिलीवरी उठाई गई है। एकदम से डिलीवरी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। इसका मतलब बड़े प्लेयर इस स्टॉक में नज़र बनाए हुए हैं, उन्होंने माल उठाया है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ मंथ में इस स्टॉक की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। सो ये था सारा डिलीवरी वाला स्क्रीन हमारी। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्क्रीन पे। सो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम इस स्टॉक के प्रोज और कॉन्स की। प्रोज में कंपनी ने अपने डेप्ट को रिड्यूस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी भी स्टॉक की ग्रोथ के लिए कि उसकी जो उधारी है, डेप्ट है, वो कम हुआ है। उसके बाद हम बात करें अगर कॉन्स की, तो कंपनी के कॉन्स में आता है कि स्टॉक जो है 10.3 टाइम्स ज़्यादा है, ट्रेडिंग कर रहा है अपनी बुक वैल्यू पे, जो एक पॉजिटिव साइन तो फिलहाल नहीं है। उसके बाद बात करें हम आगे अपनी इसी स्टॉक के बारे में। दोस्तों, आगे हैं हम स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। जून 2024 में अगर हम देखें तो 528 था करोड़, सितंबर 2024 में 490, दिसंबर 2024 में 491, और अभी मार्च 2025 में जो रिसेंट के रिज़ल्ट आए हैं दैट इज़ 337 करोड़। तो प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्वार्टरली रिजल्ट में, वो हमें फ़िलहाल रिड्यूस होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो फ़िलहाल एक पॉजिटिव साइन तो नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो वो भी हमें कम होता ही नज़र आ रहा है। 317 करोड़ था पहले, फिर 299 करोड़ हुआ, फिर 280 करोड़ हुआ, और अब गिर के 158 करोड़ नेट प्रॉफिट इस कंपनी का रह गया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे तो फिलहाल अच्छी नहीं दिख रही है। आगे हम बात करें प्रॉफिट और लॉस की, तो ये आ गए हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के प्रॉफिट। तो इसमें भी नेट प्रॉफिट हमें गिरता हुआ ही नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट को हम देखें तो पहले था 1325 करोड़, फिर 1733 करोड़, और फिर 1054 करोड़। तो ये प्रॉफिट भी हमें फ़िलहाल गिरता हुआ ही नज़र आ रहा है। आगे हम बात करते हैं अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट की। तो दोस्तों, बैलेंस शीट में आप देखिए टोटल लाइबिलिटीज़ भी जितनी हैं उतने ही हमारे एसेट्स हैं। 15,880 करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी हैं और 15,880 करोड़ के आसपास के ही एसेट्स इस कंपनी के पास हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रमोटर्स के पास नियर अबाउट 44% की होल्डिंग है, जो पहले 44.11% की थी, अब 44.09% की हुई है। एफ की बात करें तो एफ की होल्डिंग 28 से 26% के आसपास रह गई है, तो 2% की होल्डिंग एफ की कम हुई है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने अपनी जो है होल्डिंग बराबर ही रखी है 0.45%। अगर डी की बात करें तो डी की 15 से 16.78, नियर अबाउट जो 2% एफ ने माल को बेचा है वो डी ने बाय किया है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग तो नियर अबाउट 12% के आसपास है। 12.15 थी पहले, फिर 12.40 हुई, और अब फिर से 12.35 है। तो पब्लिक के पास सबसे कम होल्डिंग है,
किसी भी कंपनी में ऐसा माना जाता है, ये लॉजिक लगाया जाता है कि जिस स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग सबसे कम होती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से पॉसिबल सबसे ज़्यादा होती है। और इस कंपनी में एफआईज ने भी माल रखा हुआ है नियर अबाउट 26% के आसपास का, डीआईज ने भी माल रखा हुआ है नियर अबाउट 16% के आसपास का, और पब्लिक के पास तो सिर्फ 12% ही है, और प्रमोटर के पास भी 44% की होल्डिंग है। वैसे 50% के आसपास तो आई थिंक होनी चाहिए, तो 44 भी इतनी कम नहीं है। तो ये था इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम आते हैं इस कंपनी के नाम पे, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। सो दोस्तों, कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 56,873 करोड़ की, नियर अबाउट ये मिड कैप की टाइप की कंपनी है। करंट प्राइस इसका चल रहा है 2939, 4800 के आसपास का इसका हाई है, और 2400 का इसने लो बनाया है। तो इसका मतलब अपने लो के आसपास ही ये कंपनी फ़िलहाल ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड देती है बिल्कुल माइनर सी 0.12% की, एंड ROCE 21.8% और ROE 12.8% है। और फेस वैल्यू इस कंपनी के पास अगर हम देखें तो फेस वैल्यू है 1 की। तो ये है इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अगर हम बात करें इस कंपनी के नाम की, तो दोस्तों आगे हैं हम इस कंपनी के नाम पे। तो इस कंपनी का नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखें तो इस कंपनी का नाम जो है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये वन ऑफ इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाती है, जिसकी मेजर इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे यूज़ होते हैं कौन सी है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, रेलवे है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, एग्रीकल्चर है। इन सब चीज़ जगह पे इस कंपनी का जो है काम होता है, इस कंपनी का यूज़ होता है। तो कंपनी के 3 मेन वर्टिकल इंजीनियरिंग है, मेटल फॉर्म प्रोडक्ट्स हैं, बाईसाइकिल्स हैं, और इसकी जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है, कंपनी ने फॉरवर्ड किया TMT बार्स को, ट्रक बॉडी बिल्डिंग्स को, ये सारी चीज़ें हैं, इतनी ऑटो इंडस्ट्री के रिलेटेड है। खैर हमें इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूब इंडस्ट्री ऑफ इंडिया लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। तो अब हम चलते हैं अपने AI के पास। AI ने क्या प्रेडिक्शंस की है इस कंपनी के बारे में, ये मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी AI की स्क्रीन पे, और AI में इस स्क्रीन पे हमें क्या बता रहा है। अगर हम इसका करंट प्राइस एक्शन और सेंटीमेंट देखें कि AI कह रहा है हमें कि ट्रेडिंग रेंज है इसकी 2880 से 2980 के आसपास की रेंज है इसकी। बीच में रीसेंट डिप्स इसने मारे हैं और बेरिश मोमेंटम है फ़िलहाल इस कंपनी का, और ये अपने 52 वीक लो की प्रॉक्सिमिटी के आसपास है। 2407 का इसने अपना 52 वीक लो बनाया है। आगे हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें जो AI हमें बता रहा है, तो वो कह रहा है कि ये ट्रेडिंग कर रहा है मूविंग एवरेज 25 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये जो है ट्रेडिंग कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए फ़िलहाल ये वीकनेस शो कर रहा है। आगे हम अगर फंडामेंटल्स की बात करें इस कंपनी के अकॉर्डिंग टू AI, तो वो बता रहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ इसकी फ़िलहाल बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है क्वार्टर में 20.8% की, जिसके लगता है पॉसिबिलिटी है इसकी फ्यूचर में। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो फ़िलहाल स्टेबल है 7.3% का, जबकि रीसेंट अर्निंग जो है वो थोड़ी सी डिप हुई थी 39% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डेप्ट जो है कंपनी का 2114.76 करोड़ है, लेकिन कैश रिजर्व कंपनी के पास नियर अबाउट 2550 करोड़ के हैं जो इस चीज़ को बैलेंस करते हैं। आगे इसका फोरकास्ट जो AI का जो मज़ेदार फोरकास्ट है वो AI क्या कहता है कि शॉर्ट टर्म रेंज में बता रहा है कि अगर हम 2025 को अगर आप मान के चले तो लमसम 6 महीने रह गए हैं 2025 के लिए, तो 2025 तक का जो टारगेट AI बता रहा है दैट इज़ 3600 के आसपास से लेके 4000 के आसपास का बता रहा है। 3600 से लेके 4000 के बीच का ये स्टॉक जा सकता है दिसंबर 2025 तक। और अगर इसकी मीडियम टर्म रेंज लेनी है 2026 से 2027 तक की रेंज लेनी है अगर, तो ये स्टॉक 6000 के से लेके 8600 8500 तक जा सकता है अगर ट्रेंड इम्प्रूव हुआ। जो ट्रेंड में वीकनेस शो हो रही है अगर ये इम्प्रूव हुआ तो ये स्टॉक 8500 तक भी जा सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले होते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही असली प्रॉफिट मिलता है, असली मज़ा जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें दोस्तों ये बता रहा है कि ये स्टॉक कुछ लोगों ने ऐसी फोरकास्ट की है अकॉर्डिंग टू AI 26,000 प्लस तक भी जा सकता है। आज जो स्टॉक
नियर अबाउट 250-2900 के बीच में घूम रहा है, वो 26,000 तक भी जा सकता है। तो ये था एआई का कहना इस स्टॉक के बारे में, एआई की प्रेडिक्शन इस स्टॉक के बारे में जो हमें बताती है कि आने वाले टाइम में इसकी इतनी मूवमेंट हो सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पोजीशन ट्रेड में हमें 8 से 10% के आसपास की मूवमेंट देख के थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपना बुक कर लेना चाहिए। बाकी कंपनीज के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म में भी इसका व्यू अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो है हमें आने वाले टाइम में प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसमें डिलीवरी काफ़ी उठाई गई है। लेकिन फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सजेशन ज़रूर लें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, और मैं फ़िलहाल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर डीमैट ओपन करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम अपने से बेस्ट स्टॉक आपको ढूंढ के दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन पर्पस। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और दोस्तों, आपने मुझे बताना है कि ये एआई को ऐड करना, एआई की प्रेडिक्शंस को ऐड करना अपनी इस वीडियो में आपको कैसा लगा। क्या हम इसको कंटिन्यू करें इस एआई के फॉर्मेट को, या इसको कंटिन्यू ना करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि एआई को ऐड करना कैसा आपको लगा है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।